है नहीं, हम लोग क्या पार्ट 5 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अगर बात किया जाए तो कल कहाँ तक पढ़ लेते, क्वेश्चन नंबर 55 तक पढ़ चुके थे नहीं कल। आज क्वेश्चन नंबर 56 से देखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारा क्या है मैथ का, ध्यान रखो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। देखा जाए तो संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है और मजबूत इंसान ही क्या करता है, इतिहास रचता है। बात समझ में आई कि नहीं। संघर्ष ही क्या करता है, इंसान को मजबूत बनाता है, और जब इंसान मजबूत हो जाता है तो वही क्या करता है, वही आगे चलकर एक इतिहास बनाता है। वो दिखाता है कि कैसे संघर्ष की चीज़ को पाया जाता है। जैसे गौतम बुद्ध है क्या नहीं, पूरे जीवन काल संघर्ष किए, जब संबोधि आ गई तब जाके लोग उनको समझ पाए, तब जाके इतिहास में आज एक भगवान बन गए हैं, है क्या नहीं। तो वही क्या कहते हैं, संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है और मजबूत इंसान ही क्या करता है, आगे चलकर एक इतिहास रचता है। सबके बाद आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखा जाए तो क्या कहता है, ध्यान सुनो। लिखा है एक कंपनी का मुनाफा, ध्यान सुनना क्वेश्चन को, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक, कब से कब तक, अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा गया। कितना बढ़ गया हमारा, तो 10% बढ़ गया। तत्पश्चात या मई से जून तक, कब से कब तक, मई से जून तक क्या हुआ, 20% गिर गया। एक बार बढ़ा, एक बार फिर गिरा। फिर जून से जुलाई तक क्या हुआ, 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई। अगर देखा है तो हमने आपको पढ़ाया था, जब एक वृद्धि हो एक कमी हो, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। अब पहला वाला बढ़ा है, दूसरा वाला क्या हुआ है, गिर गया, मतलब कमी हुई है। तो इसका निकाल नहीं लेंगे कुल, पहले दो का कुल निकालेंगे, इन दोनों का कितना जाएगा। तो हमने बताया था जो अगर बढ़ा है तो प्लस में और घटा है तो माइनस में। और फिर क्या लिखवाए थे, माइनस क्या हो जाएगा, a गुणे b बटे 100, ये तो करवाए थे, याद हो तो देखो। तो अब देखो लगाओ जरा, तो क्या मिल जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, और 20 2 22, 22 से 10 गया तो माइनस के 12, मतलब पहले क्या हुए, -12 की कमी। कब तक में देखा जाए, बात किया जाए तो ये हमारा हुआ है मई तक में। फिर क्या कह रहा है, जून से जुलाई तक में क्या हुआ है, 50% की वृद्धि। तो आप किसके निकाल लेंगे, -12 का 50 से। क्लियर है कि नहीं, क्लियर, लगाओ जरा। अब कुल किसको देख लेंगे, है ना। अब देखेंगे 50 के -12 से, तो 50 में क्या हुआ, देखो है बढ़ोतरी है, क्या लिखा जाएगा, प्लस का 50, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस के 50 गुणे 12 बटे में 100। हल किया जाए देखो तो 50 एक नम 50, 50 दूनी 100, 2 छंग 12, 12 6 18, और 50 से 18 गए तो 32, 32 किस में देखो आया है, प्लस में, तो क्या हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है नहीं, क्लियर है। कितनी वृद्धि हो जाएगी टोटल देखा जाए तो 32% की, बस इसे लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ बात है कि नहीं आई। इसी से 2 वाले से लगाओ, बढ़िया रहेगा। जो 3 सूत्र पढ़ाए नहीं पढ़ाए थे उसमें लंबा हो जाएगा, फिर घटना ही पड़ जाएगी ना, इसीलिए इसको लगाओ, बढ़िया है। सबको समझ में आ गया ना, आगे बढ़े सवाल में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा 57 नंबर, वो क्या कहता है, क्या कहता है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में क्या लिखा है, 15% की वृद्धि होती है, मतलब 15% बढ़ गया, और उसके बाद 15% क्या होती है, इसमें कमी होती है, मतलब पहले 15% बढ़ा और फिर क्या हुआ, 15% की कमी हो गई। तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, है ना। तो ये देखो, एक बढ़ा है एक घटा है। तो क्या सूत्र पढ़ाए थे, बढ़ा घटने के, बढ़ा वाला प्लस, घटने वाला माइनस, a गुणे b बटे 100, ये तो पढ़ाए थे। इसे लगा डालो, कितना हो जाएगा, बढ़ा 15 है, घटा भी 15 है, माइनस क्या हो जाएगा, 15 गुणे 15 बटे में 100, तो 15 से 15 है ना, 15 गुणे 15 225, और 2 0 मतलब 2 अंक बाद 0, क्या लिखा है, -2.25, कमी कितना जाएगी, 2.25 की, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखो लगाने तरीका एक और भी है, देखो जब समान में बढ़े और समान में ही घटे, ठीक है नहीं, मतलब जितना % बढ़े उतना % ही घटे। तो इसका एक सूत्र और भी है, ध्यान रखना, है ना। तो उसको हम लोग लिखते हैं f² बटे 100। ध्यान रखना, जब भी समान में बढ़ता है, % में समान में घटता है, तो हमेशा क्या होती है, कमी होती है, हमेशा क्या हमारी होती है, तो कमी होती है। तो कमी क्या हो जाएगा हमारा, x² बटे 100। अब देखो x का मान कितना बढ़ा है, यहाँ पर 15 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, 15 का स्क्वायर 200,
25 बटे में 100 कितना आ जाएगा 2.25% की कमी हुई है। ठीक है ना, समझ में आया ना। चाहे इससे नोट कर लो, इससे डायरेक्ट कर लेना। इसको कब लगाना, जब समान मात्रा में बढ़े और समान मात्रा में घटे तब क्या कर देना, एक्स स्क्वायर बटे 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमेशा क्या होगी, कमी ही होती है। अब आगे बढ़ें सवाल में। अब देखिए सवाल नंबर 58, इसको देखो जरा। क्या कहता है, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। कितना आए तो 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर कितनी हो गई, 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, प्रतिशत कमी पढ़ाए थे और बताए थे कमी क्या होता है, घटना, है ना। तो प्रतिशत कमी का सूत्र क्या लिखवाए थे, याद हो तो, याद है कि नहीं याद है, क्या पढ़वाए थे, दोनों का अंतर, और गुणे में क्या लिखवाए थे 100, और नीचे क्या लिखवाए थे, अधिक वाली राशि लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, या से वाली राशि। अब बताओ अंतर कितना हो जाएगा, घटाओ राशि से, अंतर मतलब घटाना होगा, 0 से 0, 0 से 0 कितना बचा, 15 नहीं 5, 15 बचेगा, 15 सुनो गए तो 6, सही है कि नहीं सही है। आगे घटाओ कितना बचेगा, हम करके जाते तो 13, 13 6 गए तो 7, फिर कितना बचा यहाँ पर 7, 7 से गए तो 6 बटे में अधिक वाली राशि मतलब 84,500 गुणे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो, अब यह काटना पीटना है, काट पीट दिया जाए, 2 0 2 0 कैंसिल, है ना। किसके पास काट दिया जाए, 5 से काट दें क्या पहले, 5 गन्नम 5, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 5 बिसाम 100, है ना। अब देख लो 169 13 के बारे में आता है, है ना। 13 से काट दिया जाए तो 13 बचे 65, 2 बच गए, 13 दूनी 26, यहाँ पर 13 का नाम 13, 13 3 39। अब फिर भी कट जाएगा, 13 का नाम 13, 13 चौके 52 और 20 चौके 80। कितने परसेंट कमी हो गई हमारी तो 80% कमी हो गई। ठीक है ना। तो मैंने एक स्टेप छोटा छोटा काटा, नहीं चाहते तो इकट्ठा काट देते 169 से, है ना। क्लियर है ना, कब क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको दिमाग में बैठा के रखो भाई। ठीक है ना फॉर्मेट को। आगे बढ़ा सवाल में, आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल। क्या सवाल कह रहा है, एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% का सीमा तक बेईमानी करता है। दुकान बेईमान है ना, खरीदता है तब भी 10% का चूना लगा दे रहा, बेच रहा तब भी 10% ज़्यादा बेच रहा है कि नहीं। मतलब खरीदते समय 10, बेचते समय 10, 2 बार 10 है कि नहीं, 2 बार 10 हुआ कि नहीं हुआ है। अब सवाल क्या कहता है, अंततः जब वह पकड़ा गया, दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था, कितने प्रतिशत लाभ, दोनों में लाभ कमा रहा है ना, मतलब दोनों में क्या हो रहा है उसका वृद्धि, कितने की वृद्धि है 10, और दोनों के सूत्र क्या पढ़ाए थे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, और प्लस क्या पढ़ाए थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100, है ना। रखो 10 का यहाँ पर और 10 का यहाँ पर, और 10 गुणे 10 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 10 10 20, 20 1 21% का लाभ वो कमा रहा था। कब, खरीदते और बेचते समय दोनों को मिला। भाई जब खरीद रहा 10% लाभ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, और जब बेच रहा तब भी कितना कमा रहा है 10 का, तो 2 बार 10 हुआ कि नहीं हुआ है। तो रूल क्या पढ़ाए थे, ये तो पढ़ाए थे, याद हो तो है कि नहीं, वृद्धि का ये तो पढ़ाए थे, प्लस प्लस और प्लस फर्स्ट सेकंड बटे 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आगे बढ़े सवाल में। अरे भैया एक इसका भी तो, एक इसका भी तो है, 10 10 20 1 21। अरे 10 खरीदते समय लाभ कमा लिया है, जब बेचेगा ना तो बढ़ के कमाता है, समझ में आया कि नहीं है। हाँ भाई बढ़ के कमाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसको देखो जरा, सेमी टाइप सवाल तो है ये, लगाओ डाक से। कितना आया, 56 आया ना। कैसे भैया, वही सेम टू सवाल कर रहा है। एक आदमी आय की पहले कितना कर रहा है, 20 बढ़ोतरी कर रहा है, बाद में फिर क्या कर रहा है
30% बढ़ोतरी, दोनों बार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जब दोनों बार वृद्धि क्या बढ़ाए थे? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस क्या बढ़ाए थे? फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100, ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अब कितना बढ़ा पहले में? 20, फिर कितना बढ़ा? 30, फिर क्या कर दोगे? 20 गुणे 30 बटे में 100, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 30 20 50, 2 ताई 6, 50 6, 56% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्लियर है कि नहीं? सवाल क्लियर है? अगर ये क्लियर है 60 61, सवाल बढ़ेगा, कहता है यह चीनी की खपत कितनी है? 12 किलोग्राम से बढ़कर कितना हो जाए हमारा? 15 किलोग्राम हो जाती है। समझे कि नहीं? कितना होती? 12 से 15 हो जाती है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अरे वृद्धि परसेंटेज पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? या तो क्या पढ़ाए? दोनों का अंतर लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? क्या लिखवाए? दोनों का अंतर गुणे में 100 बटे में छोटी राशि जहाँ पर से लिखा हो। ठीक है नहीं? छोटी राशि कहाँ लिखा हो? जहाँ पर से लिखा हो, ये तो लिखवाए थे। अंतर कितना हो जाएगा? तो 12 15 का अंतर 3। छोटी राशि कौन सी हमारी है? 12 है। गुणे कितना कर दोगे? सिंपली 100। भाग कर लोगे तुम लोग? भाग कर लोगे? नहीं कर लोगे? भाग करो। 3 का नाम 3, 3 चौके 12 और 4 पे 100, कितना आ गया? तो 25% का क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया है? आगे बढ़ा दे सवाल फिर। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये आरपीएफ सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल। सवाल पढ़ेगा, कहता है चावल का मूल्य रुपये 25 प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया है? 30 किलोग्राम हो गया है। तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना होगा? प्रतिशत कमी। क्या पढ़ाए थे? प्रतिशत मेरा बार याद हो तो? प्रतिशत कमी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अभी कुछ पहले भी लिखवाए थे। तो क्या सूत्र होता है? तो दोनों का अंतर गुणे में 100 और बटे में जहाँ से लिखा हो तो बड़ी वाली राशि। अब करो बड़ाक से, अंतर कितना हो जाएगा? तो 5 गुणे में 100, अब कितनी राशि बड़ी वाली है? 30 है, 30 कर दो। करो 5 गन्नम 5, 5 छक्का 30, भाग करा जाए तो काट देते हैं। 2 ताई 6, 2 50 50, मतलब 3 गन्नम 3, 3 छंग 18, 2 बच गए। 16 सही 2 बटा 3%। सही में लिखा है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना सवाल तो तुम्हें सूत्र लिख देता हूँ आप समझाने के लिए, है कि नहीं? सवाल जब पेपर में कोई इतना लगाओगे बट अक्सर तुरंत तेजी से आगे सवाल बढ़े। फिर अब हम लोग आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल अगला। ये आरआरबी जे क्वेश्चन है, देख लो 2019। क्या कहता है? जब किसी साइकिल का मूल्य में कितनी की आती है? 20% की कमी की गई तथा बिकने वाली साइकिलों की क्या की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकानदार को बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा? भाई पहले 20% की कमी किया है और फिर 20 से क्या हुई है? वृद्धि। और जब मैंने बताया समान कमी वृद्धि, उसको क्या लिखवाए थे भी? हमें बताया तुमसे क्या होगा? तुम्हारा कमी ही होगा, है ना? जब समान में कमी हो, समान में हमेशा क्या होता है? कमी। तो कमी क्या पढ़ाए थे? x स्क्वायर बटे में 100 कितना हुआ है? तो 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, कितनी आ जाएगी? 4% की कमी। या तो सूत्र तुमको को लिखवाए हैं, कौन वाला? ये कमी वृद्धि वाला। पहले में क्या हुआ है? कमी, तो माइनस का 20 प्लस, दूसरे में क्या हुआ है? वृद्धि। फिर क्या लिखवाए थे? माइनस 20 गुणे 20 बटे में 100। तो ये तो साफे साफ कैंसिल, ये तो लिखा है ना? क्या बच जाएगा? तो 2 दूनी माइनस के 4 और माइनस मैंने क्या होता था? कमी। क्या हो जाएगी? 4% की कमी। चाहे इस मेथड से लगाओ और चाहे तो इससे लगाओ। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट सवाल। बताना दोनों के बराबर छूट कितनी होगी? लगाओ।
देखो आधे बच्चों तो ये देखेंगे 12 ये है, 5 ये 17, पर गलत है ना। देखो ये छूट का सवाल है ना, मतलब क्या दोनों है, दोनों कमी का सवाल। छूट मतलब क्या होता है, कमी तो होता है, तो ये भी कमी है और ये भी क्या हमारा है, कमी है, तो है ना। देखा जाए तो हम लोग क्या देख लेंगे, गौर किया जाए तो दोनों कमी है कि नहीं है। हमने जब पढ़ाया जब दोनों कमी, सूत्र क्या लिखवाए थे, माइनस का फर्स्ट माइनस का सेकेंड, क्या लिखवाए थे, फर्स्ट गुणे सेकेंड बटे में 100, यही तो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, करो। पहला कितना कहा गया है, 12, दूसरा कितना है 5, प्लस 12 पंचे 60, 60 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब कितना हो जाएगा दोनों, माइनस का 17, एक दो से 0 कैंसिल, कितना बच जाएगा, प्लस का 0.6 घटाओ कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 16.4, है ना। मतलब कितनी छूट हो जाएगी हमारी, तो 16.4% की छूट। कहाँ लिखा है, आंसर नंबर सी में लिखा है, सी से हो जाएगा। देखो ये एसआई का क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई, ठीक है ना। और कितने, इतना ही सवाल तो लगाना है कि नहीं। इसको दिमाग में बैठा के रखना, किसको बहुत लिखोगे, सवाल इतने तो लगाओ केवल जाकर 1.5 लाइन, है ना। आगे सवाल बढ़े, फिर देखो नेक्स्ट सवाल। ये देखो क्वेश्चन किसका है, आरपीएफ एसआई 11%। सवाल क्या कह रहा है, नए बजट में पेट्रोल कीमत में क्या की है, 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन की यात्रा पेट्रोल की खपत कितने % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर कुल व्यय में कोई परिवृद्धि ना हो। हम बताए थे जब वृद्धि दी गई हो कमी निकालना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे, तब पढ़ाए थे, याद हो तो। कमी प्रतिशत बराबर क्या लिखवाए थे, वृद्धि प्रतिशत, याद हो तो। इंटू में क्या लिखवाए थे, 100, टाइप नंबर फर्स्ट सेकेंड में कोई एक होगा, है ना। बटे में क्या लिखवाए थे, जब वृद्धि दिया गया हो तो प्लस लिखते हैं। कराए सवाल कराए थे, फिर से एक बार जाकर रिवीजन कर लेना ना पहली क्लास को। देखो वृद्धि कितने दी गई है, 10% की, 10 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100 बटे में 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 10 110, 0 0 कैंसिल, भाग करो कितनी बार जाएगा, तो 99, मतलब 9 सही 1 बच गया ना, 1/11 कहाँ लिखा है, 9 सही 1/11%। भाषा में लिखा है ना, इसीलिए भाषा में लिख दिया है। कहाँ लिखा देखो तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, बी सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ कोई डाउट्स में तो नहीं है भाई। ये इसको हम पढ़ाए हैं आपको, पहला से दूसरा टाइप है ये सवाल का, जाके पहली क्लास देखना जाके, है ना। अब देखो नेक्स्ट सवाल अगला। लिखा सवाल क्या लिखा है, सेम सवाल तो है। क्या एक श्रमिक के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है, 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बेहाल करने के लिए नए वेतन किस प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। भाई 25 बढ़ गया है तो कमी परसेंटेज पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जब वृद्धि परसेंटेज दिया गया हो तो क्या पढ़ाए थे, वृद्धि परसेंटेज, मतलब 25 गुणे में 100 बटे में क्या पढ़ाए थे, याद हो तो 100 प्लस, भाई ये सूत्र लिखवाए थे भाई, ये सूत्र तो है क्या, 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज। तो यहाँ कितना कर दोगे, देखो यार, तो 100 प्लस 125, क्या 25 करना 25, 25 पंचे 125, 5 करना 5, 5 बिसाम 100, कितना जाएगा, तो 20%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आरपीएम कांस्टेबल, देखो यहाँ कांस्टेबल सवाल है और देखो ये एसआई का सवाल है, मतलब आरपीएफ का फेवरेट सवाल है ये। दिखना दिख रहा है, देखो यहाँ एसआई में दिया गया है, यहाँ कांस्टेबल में दिया गया है कि नहीं। लोगों को लगना है कि तरीके सवाल है, समझ में है कि नहीं सपना। अगर ये हो गया तो इसको देखो बड़ा तेजी से, ये 60 नंबर। तेज से वही लगाते सवाल सब लोग आओ।
आ गया तो सही, एकदम सही है। रेगुलर में कितना पहले कहा गया है? 50% की कमी हुई है, बाद में क्या हुई? 50% की वृद्धि हुई है। तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभ वेतन की तुलना में कितना कम था? भाई एक बार वृद्धि एक बार कमी, दोनों सेम है कि नहीं सेम है? और जब सेम सूत्र क्या लिखवाएंगे? तब हमेशा क्या बताया था? हमेशा होता है कमी। सूत्र क्या होता है हमारा? x स्क्वायर बटे में 100 करो 50 का स्क्वायर 2500 बटे में 100, 2020 कैंसिल, कितना आ गया हमारा? 25%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला सवाल देखें हम लोग। 67 हो क्या है? 68 भैया। ए देखो सवाल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? जब कमी प्रतिशत दिया गया हो, वृद्धि प्रतिशत निकालना, सूत्र क्या पढ़ाया था? वृद्धि प्रतिशत बराबर पढ़ाए थे, याद हो तो। कमी प्रतिशत गुणे में क्या पढ़ाए थे? 100 और बटे में क्या लिखे थे? 100 माइनस कमी प्रतिशत, ये तो लिखे थे। क्लियर नहीं क्लियर? क्या डालो? कितनी कमी हुई है? 20 की, तो 20 गुणे में 100 बटे में कितना जाएगा? 100 से 20 गए तो 80, 20 का नाम 20, 20 चौके 80 और 4 5 हम 100, कितना आ गया है? तो 25। बस खत्म। इतना सिंपल सवाल तो है भाई। ये सब टाइप मैंने पढ़ा रखे हैं, बिस्के में सब पढ़ा दिया मैंने। और देखो सब सवाल पेपर में आए हैं उसी टाइप के सवाल। देखो इसको, देखो सवाल। चलो इसको रहने तो कम करा देते हैं। किसका सवाल है ये? स्टेज 2 का है ना? स्टेज सेकंड सवाल हम करा रहे हैं। देखो क्या लिखा? ए की आय बी की आय से कितनी कम है? 25% कम है ना? फिर क्या? जिसकी आय सी की आय से कितनी है? 40% अधिक है। तो सवाल क्या करा है? ए की आय बी की आय से क्या है? 25% कम है, परंतु बी की आय क्या है? सी की आय से कितनी अधिक है? 40% अधिक है। और सी की आय डी की आय से कितनी है? 20% कम है ना? फिर क्या करा? ए की आय सी की आय से कितने परसेंट अधिक है? समझ में आया कि ना? 4 लोग हैं, ए बी सी डी। तो 4 लोग को भाई किसी को कुछ दिया तो है नहीं है, तो बना ले सी डी। देखो पहले ए बना लिए, बी बना लिए, सी बना लिए और डी, है ना? अब डी की आय कितना अधिक है? 20% कम है। अगर डी मान ले 100 है, ध्यान समझो तो भाई, डी अगर हमारा 100 है तो सी कितना हो जाएगा? इससे 20% कम 80। सही है कि नहीं सही है? अब बी क्या कर रहा है? सी की आय से 40% अधिक है, तो 80 से कितना देखो जाएगा? 40। अरे भैया 40 अधिक है। अरे 120 नहीं जोड़ेंगे, 140 गुणा करेंगे, मतलब ऐसे 80 गुणे 140 बटे में 100। यहाँ तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना कम करके, यहाँ डायरेक्ट करेंगे इससे। अब आगे देखो फिर क्या करना है? जो ए है, जो कौन हमारा है? ए, वो बी की आय से क्या है? 25% कम है, इससे 25 कम कर दो, मतलब 80 गुणे 140, 25 कम है ना? कितना जाएगा? तो 75। यहाँ भी बटे में 100 और यहाँ भी बटे में 100। ये क्या हो गया हमारा? ए हो गया। अब जरा ए को हल कर ले थोड़ा थोड़ा, है ना? क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 8 112। सही है ना? यहाँ देखो काटो तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और काट दे। देखो 25 टाइम 75, 25 चौको 100, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 2 टाइम 6 और 14 छक्का 14 छंग 84 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पूछा क्या है? ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है? ए 84 है और सी 80 है ना? और हमने बताए थे जब अधिक % निकालना हो या वृद्धि निकालना हो तो क्या करते हैं? दोनों का पहले लिखते हैं, अंतर करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे परसेंटेज के लिए 4 लगा लिख देंगे, क्या करना करेंगे? अंतर। कितना अंतर आ जाएगा? तो 4, है ना? अब बटे में क्या लिखते हैं? जब वृद्धि निकालना हो तो कम वाला, कम कितना देखो है? तो 80, या जहाँ से लिखा वो लिखते हैं, गुणे 100, 4 का नाम 4, 4 भी हम 100, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, कितना अधिक है? तो 5% अधिक है।
सवाल समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? भाषा का सवाल था, 4 लोग का सवाल था, स्टेज 2 का सवाल है, ऐसे ही लगाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाता है ना। बात समझ बुरी आ गई ना, आ गई है? किसी को डाउट तो नहीं है? फिर चाहे वो बी से कहता है, चाहे सी से, चाहे वो डी से कहे, आराम से सवाल को से लगा दोगे। समझ बुरा है कि नहीं कैसा है? अब बढ़े सवाल आगे, नेक्स्ट देखो अगला सवाल, नेक्स्ट 70 नंबर। NTPC स्टेज 2, संख्या ए संख्या बी कितनी गुनी है? 8 गुनी। मतलब जो ए है कितने के बराबर है? 8 बी के बराबर। ये तो हुआ गुना, क्या बढ़ाए थे? गुणा कर दो 8 से। फिर क्या करा है? तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? कम के लिए क्या पढ़ाए थे? दोनों का अंतर। कम के लिए क्या पढ़ाए? दोनों पढ़ाए थे, दोनों का अंतर बटे में बड़ा वाला, है ना। अंतर करो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ए और बी का अंतर, बड़ा कौन है हमारा लिखा है? ए। गुणा कितना हो जाएगा हमारा? 100। कितना है ये? 8b। 8b से b गया तो 7b बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8b। b में लिखेंगे ना भाई, एक ही में तो b भी कटेगा नहीं, एक कहाँ कटेगा b से? फिर तो b कट जाएगा ना। कितना हो जाएगा हमारा गुणे में? 100। तो b से b कैंसिल, काट दिया जाए। देखो तो गुणा करने का इकट्ठे 100 7 गन्नम 7 700 बटे में 8 काटा जाए। देखो 8 गन्नम 8 8 आए 64, कितना बच गया? 6, है ना। कितना जाएगा? 60 और 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 87.5%। क्लियर है कि नहीं? सवाल क्लियर है? आगे बढ़े सवाल में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अनुपात समानुपात आ गया है, देख रहे हो क्या? स्टेज 2 में परसेंट के साथ साथ अनुपात समानुपात धर दिया है कि नहीं? अनुपात समानुपात में पढ़ाए थे, बताए थे कि नहीं बताए तुम लोगों का? क्या बताए थे? याद हो तो, है ना। यहाँ पे ऐसे होगा, नहीं लिखा ना, ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। हम क्या बताए थे कि पहले का अंतिम से गुणा और दूसरे का तीसरे से गुणा, ये तो पढ़ाए थे। याद हो कि नहीं याद? हमने क्या पढ़ाया था अनुपात समानुपात में? अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कराए थे कि नहीं कराए थे? क्या कराए थे याद हो तो? कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या बताए थे? पहले का चौथे से गुणा और दूसरे का तीसरे से गुणा। कर दो यहाँ पे भी, पहले का चौथे से गुणा कितना हो जाएगा? ए का 15%, 15% गुणे कितना हो जाएगा? 11 बराबर बी का कितना हो जाएगा? बी का 25% और गुणा कितना हो जाएगा हमारा? तो और क्या जाए तो 8 से। अब देखो सब तरफ गुणा है कि नहीं है? तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, काट दिया जाए। क्या बनाना है? ए अनुपात बी, तो ए को ऊपर कर लो, बी को नीचे, तो इसको भेज दो। उसके नीचे क्या जाएगा? ये 25 गुणे 8 बटे में 15 गुणे 11। हल करो भाई, हल कियो। 5 50 25 5 15, अब ये 8 पंचे 40 और 11 33। अब तो कटेगा इसी सही नहीं, क्या जाएगा? 40 बटे 33। क्लियर नहीं? क्लियर है? देखो रूल वही हमारा था, पहला अंतिम दूसरा तीसरा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े सवाल में। अब सवाल नंबर 71 हो गया है, 72। लगाओ भाई बड़ा सवाल, थक गए क्या तुम? अभी हमको एक बैच और मैथ की पढ़ानी है, कंपटीशन की, समझे क्या नहीं? तुम लोग के बैच पढ़ा रहे हैं पूरा, इसके बाद एक शाम को फिर बैच पढ़ाएंगे कंपटीशन की। हाँ ये पढ़ा दो बढ़िया, 2 बैच पढ़ाते हैं। ये भी कोई स्टेज 2 का सवाल है, NTPC स्टेज सेकेंड। पढ़ो क्या लिखा है? 450 का 18%, क्या हो जाएगा? 450 का मतलब गुणा 18% बराबर लिखा है ना। क्या लिखा? के का 3%, क्या लिखो? के का मतलब गुणा 3%। अब देखो दोनों तरफ के गुणा गुणा है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? परसेंट से परसेंट कैंसिल, है ना। के का मान निकालना है तो के यहाँ रखो, 30 से भाग करो, क्या हो जाएगा? 450 गुणे 18 बटे में 30
0 0 कैंसिल, 3 छंग 18, 45 छक्का 270, तो के कितना आ जाएगा हमारा 270। सही है कि नहीं सही है? सबका आंसर आया कि नहीं? ये सिंपल सवाल था। अगर 72 हो गया 73 देखो जरा। ये भी स्टेज 2 है। जितने लोग कहते हैं ना तो गुरुकुल में पढ़ाई, देखो सब स्टेज 2 के सवाल लगा रहे हैं। सवाल देखोगे तो हिल जाओ केवल, है कि नहीं? और देखो सवाल क्या कहते हैं। सवाल कह रहा है एक संख्या पहली है ना का इतने परसेंट, एक अन्य संख्या दूसरी के इतने परसेंट के क्या है बराबर है। यदि पहली संख्या से क्या दूसरी संख्या क्या कर दी जाए, घटा दी जाए, कितना मिल जाता है, इतना प्राप्त होता है। तो दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो सवाल देखो दिया क्या है, पहली कितना कहा गया है, फर्स्ट का कहा गया है 12.5%, है ना। कितने के बराबर है, तो दूसरे के 37.5% के बराबर है। ये सवाल बोला गया है। अब परसेंट दोनों तरफ लिखा है नहीं लिखा है, तो हमने बताया गुणे में तो परसेंट क्या होता है, परसेंट कैंसिल। अब क्या बना लो पहले यहाँ पर फर्स्ट बटे सेकेंड, और कुछ बनेगा नहीं, भाग कर दो कितना हो जाएगा 37.5 बटे में 12.5। सही है कि नहीं सही? तो अंतर क्यों करेंगे भाई, अभी सिंपल अभी तो बना तो ले पहले बात है, फिर अंतर करेंगे। सवाल जब गहरा सवाल लगाएंगे भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 3 36, हाँ 1.5 37, क्या हो जाएगा 3/1। सही है कि नहीं सही है भाई? 125 तय होता 375, सिंपली क्या मिल जाएगा 3/1। अब सवाल क्या कह रहा है, हाँ सही बेटा 2856 क्या लिखा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या कर दिया है, घटा दी जाए, है ना। तो कितना मिल जाता है 14, 28। और सवाल क्या कर, दोनों से क्या किया जाए, इसमें योग ज्ञात करो। हमने बताया था अब दोनों घटाने में कितना मिल जाएगा 2, योगफल कितना हो जाएगा 4, है ना। और को हमें पता है क्या, घटाना पता है क्या नहीं, निकालना क्या हमें योगफल। तो योग कितना हो जाएगा 3 1 4, तो 4 से क्या करेंगे गुणा, अरे गुणा योग ज्ञात करना है ना, 4 से गुणा और भाग किससे कर देंगे, अंतर से। भाई अंतर दिया था ना 2 से भाग करो, 2 करना 2 2 दूनी 4, कितना जाएगा 28 दूनी 56 और 14 दूनी 28, 28 56 हो जाएगा। कितना निकल आएगा हमारा योग, तो 28 56। सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है सबका, है ना। सेम टू सेम सवाल तो है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे बढ़े सवाल में, अब देखो नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अब ये सवाल देखो स्टेज 2, क्या लिखा है, किसी संख्या का 24% कितने के बराबर है 39 का। संख्या क्या, सिंपल सवाल है तो भाई सिंपल है। देखो 24% कितना कह दिया सवाल का, 39 के बराबर कहा कि नहीं कहा है। संख्या निकालनी, संख्या होगी कितनी 100%, है ना। क्या बना दो, बड़ा बना दो, बनाओ 100%। तो हमने क्या कहा, अगर 100% बना क्या करते हैं 100 से गुणा और जो दिया होता उससे भाग। कितने लोग इसको हल कर लोगे, 3 1 3 3 3 39, 3 8 24, काट दो, 4 दूनी 8, 4 5 100, गुणा कर दो, 13 5 65, हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 6 32 बटे में 2, काटो 2 1 2 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया 162.5। कहाँ लिखा है, तो बस सही है। इतने तो करना सवाल में है, कुछ खास रो करना था। इस सवाल पढ़ाए थे नहीं, पढ़ो वाला क्या कहता है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में कितनी है 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने % अधिक होगी। क्या बताना है, कितने हमारे क्या होगी, ये अधिक। कमी दिया गया है, अधिक पूछा गया है ना। तो वृद्धि परसेंटेज पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे, याद हो तो क्या पढ़ाए थे, वृद्धि परसेंटेज बराबर कमी प्रतिशत, क्या पढ़ाए थे, तो कमी प्रतिशत गुणे में 100 बटे में क्या पढ़ाए थे 100 माइनस में कमी प्रतिशत। याद है कि नहीं याद, टाइप नंबर सेकंड फर्स्ट में कोई होगा। कमी कितने कहा गया है 25, लिख दो 25, गुणे कितना कर दोगे 100 बटे में कितना जाएगा, तो
75 काट दिया जाए, 25 करना 25, 25 जाए 75, मतलब कितना आ जाएगा 33.33%। कहाँ लिखा है? लगभग लगभग 33%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे सवाल बढ़े फिर हम लोग। अब देखें सवाल नंबर 77, ये भी सेम सवाल देखो है। तुम लोग ध्यान देना, अब ये पॉइंट लगा हुआ, ठीक भाई, ये सब पॉइंट है, सब क्या हमारा सब है पॉइंट है। हाँ भाई पॉइंट है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया है। दो सवाल क्या लिखा है, यदि चीनी की मूल्य में कितनी की जाए 25% की गिरावट आती है तो परिवार इसके उपभोग में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट क्या रहे, पूर्ववत रहे। तो सवाल वही तो है वृद्धि परसेंटेज का। क्या पढ़ाए थे, कितनी कमी हुई है वो, और बटे में 100 माइनस कमी मतलब 100 माइनस 25 अर्थात 75 गुणे में 100, 25 का नाम 25, 25 टाइम 75 कितना आ जाएगा 33.33%। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है नहीं। अगला सवाल देखेंगे 78, सेम सवाल ये भी तो है। अरे 20 के 20 से कहाँ जाएगा? सवाल क्या क्या करा है, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। वृद्धि परसेंटेज पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? कमी कितनी लिखी गई है 20 गुणे में क्या बताए थे 100 बटे में 100 माइनस कमी 100 से 20 गए तो 80, 20 का नाम 20, 20 चौके 80, 4 का नाम 4, 4 पे 100, कितना बढ़ाना पड़ेगा 25%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, अरे सवाल तो सेम में है, सवाल सरलीकरण क्या है उसका? लगा रहे हो सवाल? लगाओ। समझो क्या कर रहा है, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के क्या है बराबर है तो b a से कितने % के बराबर है। इसका कितना दिया गया है 40%, कर दो a माइनस बी का मतलब गुणा क्या कर दोगे 40%, बराबर का है बराबर कर दो, कितने के बराबर है तो a प्लस बी के 20% के मतलब गुणा कर दो 20% बराबर। देखो दोनों तरफ गुणा है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज कैंसिल, 20 का नाम 20, 20 दूना 40 गुणा करो 2 गुणे ए 2, 2 गुणे बी 2 बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए एक तरफ कर लो बी एक तरफ कर लो, एक नहीं सही है, करो जरा कितना हो जाएगा घट जाएगा तो चेक हमारा 2 से a गया तो a उधर जाएगा जुड़ जाएगा, जाएगा बी और 2b और b 3b, तो a कितने के बराबर है 3b के बराबर है। सवाल क्या कहा है, b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। के कहाँ लिखा देखो तो a के साथ के लिखा है, तो जिसके नीचे के लिखा उसको कहाँ लिखेंगे बटे में, तो a कितने के बराबर है 3b के, ऊपर क्या लिखेंगे केवल b, गुणे में कितना हो जाएगा 100, सही है कि नहीं सही। तो b से b कैंसिल, भाग करो कितना हो जाएगा 100 बटे 3%, आंसर इसमें लिखा है 100 बटे 3% में, है ना भाई, हर बार अलग लिखता है ना। क्लियर है ना, क्लियर है, समझ में आया कि ना। आगे बढ़े फिर सवाल देखिए 80 नंबर सवाल, भैया सवाल नंबर 80, आरपीएफ कांस्टेबल सवाल क्या कर रखो, y का 90% कितना हमारा है x है, तो का मतलब गुणा और 90% मतलब क्या होता है 90 बटे 100 किसके बराबर है, ये x के बराबर है कि नहीं बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y बटे x, सब हो जाएगा ऊपर
90 कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे। 0 0 कैंसिल, मतलब y 10 तो x कितना हमारा है? 90। सवाल क्या कहा है? तब x का, अब का कहाँ लिखा है? x में लिखा है ना, तो x कहाँ जाएगा हमारा? नीचे। और y का कितना प्रतिशत है? तो y कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर। तो लिख दो y का मान कितना है? 10। x का मान कितना हमारे को है? तो 9। गुणे कितना कर दोगे? 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि ना यार? गुणो कितना हो जाएगा हमारा? 1000। कितना बटे बटेगा? 9। भाग किया जाए तो 9 के नाम 9, फिर 9 के नाम 9, फिर 9 के नाम 9, फिर 9 के नाम 9। 111.1 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं यार? जहाँ पर का लिखा होता है या से लिखा होता है वो हर में लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? पढ़ा गया है। अब आगे सवाल बढ़े। सवाल नंबर 81। सवाल देखो क्या है? शाम के अंक दिव्या के अंकों से कितना है? 25% अधिक है। तो दिव्या के अंक शाम से कितने प्रतिशत कम है? भाई अधिक का दिया है, कम का निकालना है। सूत्र क्या पढ़ा है? कितने परसेंट बराबर, वही लगा दो। क्या पढ़ा है? कितने परसेंट बराबर? वृद्धि मतलब अधिक। गुणे में क्या पढ़ाए थे? 100। बटे में क्या पढ़ाए थे? वृद्धि वाले में 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज। सेम सूत्र लगा दो फटाक से। इससे वृद्धि कितनी की देखो हुई? तो 25 की है। गुणा कितना कर दोगे? 100 और 100 प्लस 25 हाँ ना, 25 पंच 125, 5 बिसाम 100 कितना है? तो कम ये में 20% कम है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया। अब सवाल देखा जाए तो नेक्स्ट अब पहुंच गए क्षेत्रफल में लगता है ना? स्टेज 2 एनटीपीसी। हर टाइप सवाल पढ़ा रहे हैं, कई के सवाल पढ़ा रहे हैं। सवाल क्या कहता है इसको? एक आयत की भुजाओं के मापन दौरान हुई टूट बस उनका माप कितना है? 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है, मतलब ज़्यादा है ना। तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। दोनों बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और जब दोनों बढ़ता मैंने क्या पढ़ाया था याद हो तो? हमने क्या पढ़ाया? दोनों बढ़ाओ तो कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया था कि अब दोनों बड़ा हो तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस क्या बढ़ाए थे? फर्स्ट गुणे सेकेंड बटे में 100। यही तो पढ़ाया गया है। लगा दो सब फटाफट। कितना जाएगा? तो 10 प्लस में 8 प्लस कितना जाएगा? 10 गुणे 8 बटे में 100। 10 दहम्मा 100, 10 8 18 पॉइंट के 8 18.8 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। बस सही। क्लियर है नहीं? क्लियर है। सबको पता ही हो गया है, कई बार अभ्यास कर लियो। इसको देखो जरा। एनटीपीसी स्टेज सेकेंड। लगाओ भाई। सवाल क्या कर रहा है? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितना क्या आता है? 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा? एक भुजा वाला सवाल लिखवाए थे। समबाहु त्रिभुज दिया गया हो, वृत्त दिया गया हो, गोला दिया गया हो, समचतुर्भुज दिया गया हो, है ना, और वर्ग दिया गया हो। तो क्या सूत्र पढ़ाए थे याद हो तो? पढ़ाए थे अगर भुजा में वृद्धि कर दी जाए, सूत्र क्या लिखवाए थे याद हो तो? 2a प्लस a स्क्वायर बटे में 100। ये बताए थे क्षेत्रफल में परिवर्तन, कुल परिवर्तन। लगा दो। कितना कहा गया है? 50। तो 50 दूनी 100 प्लस कितना हो जाएगा? हल करो फटाफट। तो 50 गुणे में 50 बटे में 100। 0 0 0 0 कैंसिल। 5 50 25 और 100 प्लस 25 125%। कितना जाएगा? 125% का परिवर्तन होगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक भुजा वाला सवाल क्षेत्रफल वाला ही तो पढ़ाए थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सवाल कई सवाल लगवाए क्षेत्रफल परिवर्तन। जाग क्लास देखना बैक करके। सवाल देखो ये। दो भुजा परिवर्तन वाला सवाल है कि नहीं?
इसका भी क्षेत्रफल करवाया क्षेत्रफल सवाल में। क्या लिखा है, किसी बेलन की त्रिज्या 10% क्या कर दिया, बढ़ा दी जाए, ऊंचाई क्या कर दिया 40% कम कर दी जाए, तो बेलन के वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा, एक वृद्धि एक कमी। तो क्या बढ़ाया था, अगर पहला वृद्धि दूसरा कमी तो माइनस में सेकंड, माइनस का क्या बढ़ाए थे फर्स्ट इंटू सेकंड बटे में 100। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, क्षेत्रफल में परिवर्तन याद है कि नहीं याद है, रख दो फटाफट। पहला बढ़ा है तो 10 माइनस दूसरा क्या है घटा है तो 40, फिर माइनस क्या हो जाएगा 10 गुणे 40 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 40 4 44, 44 10 गए तो माइनस के 34% की क्या हो जाएगी, मतलब 34% की उसमें क्या होगी कमी होगी, माइनस में आया ना, कितनी कमी होगी मैं तो 34% की क्या हो जाएगी इसमें कमी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल में। अब अगर 84 हो गया है तो 85 देखो बड़ा चीज से, लगाओ सवाल तो लगाओ। बस खत्म ही होने वाला है ना। सवाल क्या कर रहा है, किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः कितना है 35% और 25% की क्या की इसमें वृद्धि की जाती है, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। कितना अधिक होगा भाई, है ना, है ना, हमने क्षेत्रफल में परिवर्तन पढ़ाया था, दोनों में वृद्धि की गई है ना, तो दोनों में सूत्र क्या पढ़ाए थे फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस क्या पढ़ाए थे फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100 पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया था, जो डर फट कितना जाएगा, तो 35 प्लस में 25 प्लस क्या हो जाएगा 35 गुणे में 25 बटे में 100। सब लोग लगाए लगाए कितना देखो आगे, 35 25 कितना होता है तो 60 प्लस कितना रहेगा 25 गन्ना 25 25 चौके 100, 4 अठे 32 मतलब 3 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 मतलब 68.75%। सबका आंसर है कि नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सबका सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है आकाश, ये सवाल तो पढ़ाए हैं पूरा, ना हो तो फिर जाकर देख लेना क्षेत्रफल वाला टाइप है ना, चौथा टाइप था। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल आज का है, क्या कमी की वृद्धि, 18.8 क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। दोनों बढ़ाए गए हैं ना, पहले कह रहा 10% 8% क्या 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 है बढ़ा दिया जाए, दोनों बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया है, दोनों सूत्र क्या था बढ़ाने वाले का क्षेत्रफल परिवर्तन सूत्र पढ़ाए थे, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस क्या बढ़ाए थे फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100, यही तो बढ़ाया गया है। लगा दो फटाफट, कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 10 गुणे 8 बटे में 100। क्लियर है नहीं क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, 10 8 18.8 ये मतलब 18.8 अभी किस में आया है प्लस में आया है ना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर वृद्धि, कितना जाएगा 18.8 की वृद्धि, कमी पिक मार दिए क्या वृद्धि होगा भाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होते हैं भाई गौर किया जाए तो, इस प्रकार आज के 31 सवाल, कैसे सवाल आपके 31 सवाल मतलब आपकी क्लास नंबर 6 समाप्त, ठीक है ना। कल परसेंटेज की लास्ट क्लास है, ठीक भैया, जो टाइप बच्चे हैं कल करवा देंगे, बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।